नमस्कार, भारत होम्योपैथी के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या वेरिकोसील 1 या 2 महीने में खत्म हो सकता है। इस विषय पर हम लगातार आपसे आज बात करेंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको वीडियो में एंड तक बने रहना पड़ेगा। अब जब बात आती है वेरिकोसील की कि क्या वेरिकोसील 1 या 2 महीने में खत्म हो सकता है, तो सबसे पहला सवाल आपसे, अगर आपको वेरिकोसील की दिक्कत हो रही है तो सबसे पहले बात आएगी ये कि आपको वेरिकोसील की दिक्कत क्यों हुई है। जवाब आपके पास खुद है, क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि आपको ये दिक्कत जब हुई है तो ये किसी सर्जरी की वजह से हुई है, या आपके पेट की खराबी की वजह से हुई है, या फिर आपको लग रहा है कि कोई संक्रमण यानी कि कोई गंभीर बीमारी का संक्रमण कभी आपको हुआ हो, उसकी वजह से ये दिक्कत आपको हुई है, या फिर आप हैवी वेट उठाकर अपना कोई वजन उठाने वाला काम कर रहे हैं, या फिर आप जिम जाने के शौकीन हैं, वहाँ पर आप विदाउट सपोर्टर्स हैवी वेट एक्सरसाइज करते हैं, आप स्क्वाट्स करते हैं, आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हैं, आप लगातार इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जिसकी वजह से आपकी नसों में खिंचाव उत्पन्न हुआ और उसके बाद ये प्रॉब्लम बनना शुरू हुई। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आप पर, यानी कि आपके खुद के लिए ये सारी चीज़ें जिम्मेदार हैं वेरिकोसील के लिए, क्योंकि आपकी पेट की गड़बड़ी का होना आपके लिए सबसे बड़ा कारण हो सकता है। क्योंकि वेरिकोसील की जो दिक्कत है वो पेट दुरुस्त ना होने की वजह से हो सकती है, हैवी वेट उठाने की वजह से हो सकती है, स्क्रोटम में चोट लगने की वजह से हो सकती है, कोई गंभीर बीमारी के संक्रमण की वजह से भी ये दिक्कत हो सकती है, और कई बार देखा जाता है ये जेनेटिक भी हो सकती है, यानी कि आपके फोर फादर से या पेरेंट्स से अगर आपको चली आ रही है तो ये भी आपको मिल सकती है। तो जब बात आती है वेरिकोसील की कि अब रिकवरी की बात अगर हम करें कि 1 से 2 महीने में वेरिकोसील की रिकवरी हो पाती है या नहीं, तो यहाँ पर देखना ये पड़ता है कि जो आपका वेरिकोसील का ग्राफ है वो कितना बड़ा है, यानी कि आपकी जो कंडीशन है वेरिकोसील की वो माइल्ड है, मॉडरेट है या सीवियर है। अगर आपकी कंडीशन माइल्ड है तो वो रिकवरी में 1 से 2 महीने में ठीक हो सकती है, लेकिन अगर वो मॉडरेट है या फिर वो सीवियर कंडीशन में है तो उसमें 5 से 6 महीने का वक्त भी लग सकता है। और कभी कभी देखा जाता है यहाँ पर पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि कुछ केसेस में ये थोड़ा सा आगे बढ़ भी सकता है, यानी कि एक निश्चित अवधि के लिए हम इसको नहीं बोल सकते हैं अगर ये माइल्ड सिचुएशन में नहीं है। यानी कि वेरिकोसील की प्राइमरी स्टेज पर अगर आप हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपने शुरुआती टाइम में ही इसका उपचार ले लिया है, अब वेरिकोसील की जब दिक्कत हो गई है तो इसके लिए आप कुछ उपाय भी कर सकते हैं, जो घरेलू होम रेमेडीज जिन्हें हम बोलते हैं। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप अपने वेरिकोसील की जो कंडीशन है उसको काफ़ी कंट्रोल भी कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सबसे पहले आपको अपने पेट को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने डाइजेशन को बेहतर करना पड़ेगा, आपको अनहेल्दी फूड को बिल्कुल त्यागना पड़ेगा, आपको मैदा से बनी चीज़ें, आपको पैक्ड फूड का सेवन बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, जंक फूड फास्ट फूड को तो बिल्कुल भूल ही जाइए, क्योंकि इसकी वजह से सबसे बड़ी दिक्कत बनती है इंडाइजेशन की। और इंडाइजेशन की प्रॉब्लम का होना, पेट की गड़बड़ी का होना वेरिकोसील के लिए दरवाजे खोल देती है। यानी कि अगर आप अपने वेरिकोसील की बीमारी को बढ़ाने नहीं चाहते तो आपको अपने सबसे पहले खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा। दूसरी चीज की अगर हम बात करें तो सिगरेट का और नशे का सेवन भी आपके लिए काफ़ी हार्मफुल होता है। अगर आप अपनी बीमारी को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो आप अल्कोहल का और स्मोकिंग को बिल्कुल बंद कर दीजिए, इसको बिल्कुल बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे करके ये जो समस्याएं हैं वेरिकोसील की, जो नसों में इन्फ्लेमेशन की, जो ब्लड सर्कुलेशन की, ये सारी दिक्कतें इससे कहीं ना कहीं इफेक्ट होना शुरू हो जाती हैं। तो ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। तीसरी अहम चीज़ की अगर हम बात करें कि वेरिकोसील के लिए आपको कुछ चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है कि एक तो आप हैवी वेट एक्सरसाइज को कम ही करें। अगर आप कर रहे हैं तो फिर आप कीजिए, लेकिन आप उसमें सपोर्टर्स का, लंगोट का हमेशा यूज़ कीजिए, क्योंकि बिना सपोर्टर्स के जब भी आप ये सारी चीज़ें करते हैं, आप वजन उठाने वाला काम करते हैं, तो आपकी स्किन, आपकी नसें, क्या होता है उसमें खिंचाव उत्पन्न होने लगता है, जिसकी वजह से पूरा ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो गड़बड़ाने लगता है, टेस्टिकल प्रभावित होते हैं, नसें इन्फ्लेम्ड होती हैं और वेरिकोसील की समस्या बननी शुरू हो जाती है। और अगर आप इसे अनदेखा करते चले जाते हैं, अगर आप इसे शुरुआती टाइम पर ध्यान नहीं देते हैं, तो आगे जाके जो समस्या होती है वो काफ़ी क्रिटिकल होती चली जाती है। फिर व्यक्ति को चलने फिरने में अनकम्फर्ट फील होता है, गाड़ी चलाने में काफ़ी दिक्कत होती है, बैठने उठने में काफ़ी दिक्कत होती है, और कभी कभी पेन इतना सीवियर होता है कि व्यक्ति पर बर्दाश्त नहीं होता। और आगे जाके हम देखते हैं कि कभी कभी इन सारी चीज़ों से इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि आपकी जो फर्टिलिटी है उस पर भी कहीं ना कहीं इसका प्रभाव पड़ता है, आपके बेबी कंसीव करने में भी बाधा आ सकती है। तो समस्याएं आपकी खुद की हैं,
समस्या अगर बन रही है तो कंट्रोल भी आपको खुद ही करना पड़ेगा, और अगर आपको समस्या बन रही है तो समस्या को बनने ना दें, उसे पहले से ही कंट्रोल करके रखें। इन सारी चीज़ों का एहतियात के साथ ध्यान रखें, ख्याल रखें। और अगर आपको लग रहा है कि समस्या ज़्यादा बड़ी है तो फिर क्या करेंगे, फिर आपको ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत है। और वेरिकोसील की किसी भी कंडीशन के लिए होम्योपैथी बेस्ट ट्रीटमेंट देता है। होम्योपैथी में इसके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट है, 100% क्यूरेबल ट्रीटमेंट होम्योपैथी वेरिकोसील में देती है। तो अगर आपको लग रहा है कि आपको वेरिकोसील की जो कंडीशन है वो काफ़ी बढ़ गई है, या आपको लग रहा है कि आप वेरिकोसील की बीमारी के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, आपको हमारे भारत होम्योपैथी के डॉक्टर से संपर्क करना है। नंबर्स आपके स्क्रीन पर हैं। मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट करना ना भूलें। इसके साथ ही अगर आपको लग रहा है कि आप और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, आई बटन पर क्लिक करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरीज हैं, कोई सवाल हैं जो उन्हें आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स के जरिए अपने सवालों को, प्रश्नों को भेज सकते हैं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।